हमने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और उसमें जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट है वो क्या है? नाउन है। तो पहले तो ये हमने कहा था कि नाउन को ऐसे समझें कि नाउन एक वर्ड है, फिर डिफिनेशन की बात करेंगे। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हों, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सब के सब क्या हैं? वर्ड्स हैं। क्या हैं? वर्ड्स हैं। और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं या जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या कहीं लिखी हुई चीजें हैं, उनमें जो शब्द होंगे वो इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों में से कोई एक शब्द होगा। ठीक है। नाउन वो टॉपिक है जिसको हम कई बार पढ़ते हैं और लगभग हर किसी को डेफिनेशन याद होगा कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं तो उसमें द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे पढ़ा है आपने। इस परिभाषा को आप भूल जाइए, नए डिफिनेशन बोर्ड पर है, आप इसे देखिए। द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। हर चीज का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है। द डिफिनेशन इज सो सिंपल। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का एक नाम है, जो नाम है वही नाउन है। तो नाउन की संख्या लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड होगी। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे ज्यादा किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट सबसे ज्यादा होंगे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन होंगे। क्या जितना है नाउन उतना ही रहेगा या ये बढ़ता जाएगा? चूंकि नई चीजें पैदा होंगी तो नए नाम होंगे। तो क्या इस पृथ्वी की चीजों के नाम नाउन होंगे और दूसरे ब्रह्मांड वाले नाम नाउन नहीं होंगे? मतलब द नेम ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ और द नेम ऑफ एवरीथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, हर चीज का नाम नाउन है। क्लियर है? अब चूंकि चीजें अलग अलग प्रकार की हैं, कुछ चीज जो है वो लिक्विड है, कुछ सॉलिड है, कुछ गैसियस स्टेट में है, इसलिए नाउन के प्रकार भी बोलिए अलग अलग होंगे। तो चूंकि चीजें अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए नाउन्स के प्रकार भी अलग होंगे। और ये नाउन के प्रकार भी तुम पहले से जानते हो। लेकिन आज नाउन का जो क्लास होगा वो बिल्कुल अमेजिंग होगा। ऐसा क्लास होगा कि आपको डिफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करना है और पूरा नाउन कंप्लीट होगा। आपको पता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, the second one is common noun, the third one is material noun, the fourth one is collective noun and the last one is abstract noun। लेकिन मैंने उस ऑर्डर में नहीं लिखा है जिस ऑर्डर में पुस्तकों में नाउन के काइंड्स लिखे जाते हैं या दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। मैंने एक नंबर पर क्या लिखा? मटेरियल नाउन, फिर कॉमन, फिर प्रॉपर, फिर कलेक्टिव, फिर एब्स्ट्रैक्ट। आप जो पढ़कर आए हो वो परिभाषा जान ले। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे तौला या मापा जा सके, याद है आपको? कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। और प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम हो, यही ना। और कलेक्टिव नाउन जिससे समूह का बोध हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जिसे महसूस कर सके। यही पढ़ा हुआ है आपने। आज हम नाउन को समझने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल ये करना है, अभी 2 की बात करेंगे, मटेरियल और कॉमन की। किसी भी नाउन को अगर हमें जानना है कि वो मटेरियल है कि कॉमन है, तो वी विल डू 3 थिंग्स विद देम। उनके साथ हम 3 काम करेंगे। जब भी हमें किसी चीज के बारे में जानना हो कि वो नाउन मटेरियल है कि कॉमन है, उसके साथ हम कितने काम करेंगे? या 3 में से कोई एक काम। क्या क्या करेंगे? उस चीज को हम तोड़ देंगे या काट देंगे या फाड़ देंगे। ये एक वस्तु है, इसका नाम माइक है। बोलो। अब हमको जानना है कि ये जो माइक है ये मटेरियल है कि कॉमन है। तो इस माइक के साथ 3 में से कोई एक काम करेंगे। या तो इसे तोड़ देंगे कई टुकड़ों में, या इसे हम काट देंगे कई टुकड़ों में, या हम इसे फाड़ देंगे कई टुकड़ों में। तोड़ने, काटने, फाड़ने के बाद अगर कोई भी वस्तु, यहां पर माइक है, अगर वो रूप अपना बदल दे, if you cut a thing, if you break a thing, if you tear a thing into many pieces, अगर किसी चीज को आप तोड़ दें या काट दें या फाड़ दें
कई टुकड़ों में और तोड़ने, काटने, फाड़ने के बाद यदि वो वस्तु, यदि वो चीज वही रहे जो पहले थी, पहले मतलब काटने से पहले, तोड़ने से पहले, फाड़ने से पहले, अगर वो चीज वही रहे, देन इट इज मटेरियल नाउन। वही रहे तो मटेरियल नाउन, बाद में लिखेंगे ये रहेगा, पहले समझ लें। जब भी किसी चीज को हम तोड़े, काटे, फाड़े, तोड़ने, काटने, फाड़ने के बाद इफ द थिंग डज नॉट चेंज, अगर वो न बदले, वो वही रहे जो तोड़ने से पहले था, तो फिर वो मटेरियल नाउन है। और अगर वो ना रहे जो पहले था, इफ इट चेंजेस, अगर वो बदल जाता है, इट इज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, माइक को अगर हम काट दें कई टुकड़ों में, तो क्या ये माइक रहेगा? माइक नहीं रहेगा, ये किसी और चीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो द माइक विल चेंज, माइक बदल जाएगा। सिंस इट इज बदलिंग, यानी सिंस इट इज चेंजिंग, ये बदल रहा है, इट इज। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू कट प्लास्टिक इंटू मेनी पीसेस, अगर प्लास्टिक को कई टुकड़ों में किया जाए, तो प्लास्टिक का हर छोटा छोटा टुकड़ा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक विल नॉट चेंज, प्लास्टिक बदलेगा नहीं, इट इज। बोलिए, कोई डाउट है? ये आप एग्जाम्पल किसी पर भी कर सकते हैं। इट इज अ वॉच, अगर इस वॉच को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो वॉच बचेगा नहीं, दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन वॉच में ग्लास लगा हुआ है, शीशा, इसे अगर कई टुकड़ों में किया जाए तो उसका जो छोटा सा पार्टिकल होगा शीशे का, आप इसे शीशा कहेंगे या कुछ और? इसका मतलब इफ यू कट शीशा इनटू मेनी पीसेस, अगर शीशा को आप कई टुकड़ों में काटें, तो द शीशा, द ग्लास, द लेड, LEAD, लेड विल रिमेन लेड, शीशा शीशा ही रहेगा। तो द शीशा विल नॉट चेंज, इट इज। लेकिन घड़ी क्लियर है? अब इसमें एक बेल्ट है और ये बेल्ट चमड़े का बना हुआ है। बेल्ट को काट दें तो बेल्ट रहे, इसको स्ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्ट्रैप रहेगा, क्या होगा? कौन सा नाउन? लेकिन इफ यू कट लेदर, चमड़ा, इंटू मेनी पीसेस, द लास्ट पीस ऑफ चमड़ा विल बी, लेदर का हर टुकड़ा लेदर ही होगा। सो लेदर इज मटेरियल। बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए, बोलिए। और प्रैक्टिकल कर लें। लाइए बैग दीजिए, ये बैग का प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब हम इसे काटेंगे या इसे तोड़ देंगे या इसे फाड़ देंगे। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है काट देने पर? बोलिए, मैं अनुमति लेकर काटूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, शी इज अ गुड गर्ल। वो कह रही है कि काटने की इजाजत है। हाँ मान ले, चलो हाँ मान लेते। इट इज अ बैग। अब इस बैग के बारे में हमें जानना है कि ये बैग जो है वो मटेरियल है कि कॉमन है। तो क्या करेंगे? वी विल कट द बैग इनटू मेनी पीसेस। सीजर लाना जरा, आ रहा है सीजर आ रहा है। इफ यू कट द बैग इनटू मेनी पीसेस, द बैग विल रिमेन बैग, बैग नहीं रहेगा, इट विल चेंज, ये बदल जाएगा। सो द वर्ड बैग इज। लेकिन अगर ये चमड़े का है, एंड इफ यू कट लेदर इनटू मेनी पीसेस, द लास्ट पीस ऑफ लेदर विल बी लेदर, तो लेदर बदलेगा नहीं, दैट इज। बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस आधार पर आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत है या प्रैक्टिकल करने की जरूरत है? अब इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल होता नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके जान सकते हो कि कोई चीज मटेरियल है या कॉमन है। बाइसिकल कौन सा नाउन? क्यों? क्योंकि बाइसिकल को काट दें, तोड़ दें तो बाइसिकल बचे नहीं, तो दैट इज आयरन, लोहा, material noun, because if you cut loha, iron into many pieces, the chatanki piece of iron, the chatanki piece of loha, yani the smallest particle of iron will be iron. तो आयरन को कितने ही टुकड़ों में करें, आयरन का हर टुकड़ा, that is, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ शर्ट, इसे हम काट दें
तो शर्ट शर्ट रहेगा common noun. But if you cut cloth into many many pieces, the chatanki piece of kapda will be kapda. कपड़ा का जो छोटा वाला टुकड़ा है वो कपड़ा ही होगा. दैट इज, कोई डाउट नहीं है. तो हेयर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है. और चांदी, सिल्वर, गोल्ड, बेंच, बेंच common noun, because if you cut bench into many many pieces, the bench will not be bench. That is. But if you cut lakdi, wood, into many many pieces, the last piece of wood will be लकड़ी लकड़ी रहेगी. लकड़ी will not change. That is. बोलिए, इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इस आधार पर हम कोई भी नाउन की परीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वो वस्तु मटेरियल है या कॉमन है. रोटी कॉमन नाउन. क्यों? रोटी के टुकड़े किए जाएं तो रोटी कुछ और हो जाएगी क्या? रोटी को टुकड़े किए जाएं, एक रोटी को 4 बच्चों में बांट दिया जाए तो क्या रोटी कुछ और हो जाएगा? तो रोटी कौन सा नाउन? तो क्यों कंफ्यूजन इसमें? दूध, मिल्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पेपर, पेपर मटेरियल. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ठीक है, आगे बढ़े. अब ये 2 बातें समझ में आ गई मटेरियल कॉमन की. अब इसी बात को किसी और तरह से समझेंगे. इसको कहीं सेव कर लें. सेव क्या करना है? किसी भी चीज को हम कई टुकड़ों में करें, या तो तोड़ें या काटें या फाड़ें. तोड़ने, काटने, फाड़ने के बाद अगर वो रूप अपना बदल दे, इट इज. ना बदले, ये रख लिया आपने, कहीं सेव कर लीजिए. अब हम नाउन को दूसरे तरह से समझेंगे. ठीक है. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का नाम नाउन है. बोलिए, इसमें भूलने वाली बात तो है नहीं. अब एक स्टेप आगे. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज अपने आप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में मटेरियल नाउन. क्या है? फिर से, दुनिया में जितनी चीजें, हर चीज अपने आप में, स्वयं में, खुद में कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मैटर से बना है. मटेरियल वर्ड किससे बना है? मैटर से. मैटर मीन्स पदार्थ. पदार्थ की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैटर? वो कुछ स्थान घेरेगा और उसमें भार होगा. बोलिए, तो हम पदार्थ हुए कि नहीं? वजन है, स्थान घेर रहे हैं, ये बोलिए पदार्थ है. तो ध्यान से समझेंगे उसी बात को दूसरी तरह से. एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज मटेरियल नाउन. हर चीज अपने आप में मटेरियल नाउन है. ठीक है. व्हेन यू गिव अ नेम टू दैट मटेरियल नाउन, जब तुम उस मटेरियल नाउन को एक नाम देते हो, दैट नेम बिकम्स कॉमन नाउन. उसी बात को दूसरी तरह से मैं समझा रहा हूं. कनेक्टेड रहेंगे, बात समझ में आएगी. एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज मटेरियल नाउन. व्हेन यू गिव अ नेम टू दैट मटेरियल नाउन, जब तुम एक नाम देते हो उस मटेरियल नाउन को, दैट नेम बिकम्स कॉमन नाउन. क्लियर? एंड व्हेन यू गिव अनदर नेम, और जब तुम एक नाम और दे दो, दैट नेम बिकम्स प्रॉपर नाउन. क्लियर है? जब भी किसी चीज को अपने आप में, अपने मूल स्वरूप में, कौन सा नाउन होगा? बोलिए. और जब उसे एक नाम दिया जाए तो, और जब उसे एक नाम और दे दिया जाए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. अब इसे थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है और कब होगा, कैसे, क्या अवस्था होगी. तो ध्यान दीजिए. व्हाट इज दिस? बैट. ये नॉर्मली किस चीज का बना होता है? वुड का बना होता है. ठीक है. नाउ द सेकंड पिक्चर. ये क्या है? चेयर है.
ये नॉर्मली किस चीज का बना होता है? मतलब ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली ये किसका बना होता है। ठीक है, अब एक पिक्चर और लेंगे। ये क्या है? ये बेंच है या सोफा है, आप इसे कुछ भी कह लें। ठीक है, अब ये तीनों चीजें लकड़ी की बनी हुई हैं। वैसे किसी और पदार्थ की भी बन सकती है, लोहे की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी। अभी हम क्या मान रहे हैं इसको? बोलिए। लकड़ी की बनी हुई है, तो ये हो गया wood, ये भी हो गया wood, और इसको भी मटेरियल क्या हो गया? इफ यू कट वुड इनटू मेनी मेनी पीसेस, अगर लकड़ी को कई टुकड़ों में काटा जाए तो लकड़ी लकड़ी रहेगी, दैट विल नॉट चेंज, वो बदलेगी नहीं। सो लकड़ी इज, वुड इज, तो हमने लिख दिया एम। एम मतलब मटेरियल। ठीक है, हमने कहा कि एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज मटेरियल नाउन, हर चीज अपने आप में। when you give a name to that material noun, that name becomes common noun। तो यहां पर लकड़ी को हमने कहा बैट। ठीक है, अपने आप में ये क्या है? लकड़ी। नाम क्या दिया हमने? बैट। तो ये जो वर्ड लकड़ी है दैट इज मटेरियल नाउन, और जो नाम दिया बैट दैट इज, और यहां लकड़ी को मैंने क्या कहा? चेयर। तो शब्द लकड़ी मटेरियल नाउन है, लेकिन जो शब्द चेयर है दैट इज, ये भी लकड़ी है, लेकिन इस लकड़ी को हमने नाम दे दिया बेंच, और ये क्या हो गया? क्लियर है? एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज लकड़ी। बोल, एवरीथिंग, द मैटर, द मटेरियल इज लकड़ी। अच्छा बताओ कि अगर आग जलाने के काम में हम इसे लाएं, आग के पास डाल दें बल्ला, ठंड बहुत है, तो आग की दृष्टि में वो ये बल्ले के रूप में इसे जलाएगी, कुर्सी के रूप में, बेंच के रूप में, या आग की निगाहों में, आग की दृष्टि में ये सारी चीजें क्या होंगी? लकड़ी होगी। मतलब आग के नजर से देखो तो लकड़ी है। तो एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज मटेरियल नाउन, हर चीज अपने आप में मटेरियल नाउन है। व्हेन यू गिव अ नेम, जब तुम एक नाम देते हो टू दैट मटेरियल नाउन, उस मटेरियल नाउन को, उन्नमुआ बिकम्स कॉमन नाउन। उन्नमुआ बिकम्स, द चिजवा इज लकड़ी, that is material noun, and the namua here you give is bat, that is, and here the chizwa is lakdi, and the namua you give is chair, that is common noun. Here the chizwa is lakdi, that is material noun, and here the namua you give to lakdi is bench, that is, कोई प्रॉब्लम नहीं है। and when you give another name, और जब आप एक नाम और दे दें तो that becomes प्रॉपर नाउन, MRF बैट। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सुप्रीम कंपनी का चेयर, बोलो, दैट इज प्रॉपर नाउन। और VIP कंपनी का बेंच, बोलो प्रॉपर नाउन। तीनों क्लियर हो गया? क्या कोई परिभाषा याद करने का झंझट है? बोलिए। एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज, when you give a name to that material noun, that name becomes, when you give another name, that name becomes। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो पंखा है ये किस चीज का बना हुआ है? आयरन का। इफ यू कट आयरन इनटू मेनी मेनी पीसेस, द आयरन विल बी आयरन। आयरन इज, आयरन से बनी हुई चीज का नाम फैन है, दैट इज, और ये उषा कंपनी का फैन है, तो प्रॉपर नाउन। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एवरीथिंग, रिपीट करेंगे मेरे साथ। एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज, व्हेन यू गिव अ नेम टू दैट मटेरियल नाउन, दैट नेम बिकम्स, एंड व्हेन यू गिव अनदर नेम, दैट नेम बिकम्स। इट इज कॉल्ड नोटबुक। ये किस चीज से बनी है? पेपर से, कागज से। एंड इफ यू कट कागज, paper into many many pieces, the last piece of paper will be paper. So paper is,
और पेपर से बनी हुई चीज का नाम है नोटबुक या कॉपी, दैट इज, और ये है विशाल कंपनी का कॉपी, देन प्रॉपर। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा आप किसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शर्ट है और ये पैंट है, ये इनका स्कार्फ है, आपके पास हैंकी होगा, उनके पास कैप है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हैंकी हो गया, ध्यान देंगे, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये इनका स्कार्फ है और वो उनका कैप है। ये सारी चीजें किस चीज से मिलकर बनी है? और इफ यू कट क्लॉथ इनटू मेनी मेनी पीसेस, द लास्ट पीस ऑफ क्लॉथ विल बी, so cloth will not change, that is। अब क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम, क्लॉथ ये भी, क्लॉथ ये भी, क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम शर्ट है, शर्ट है कॉमन नाउन। क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम पैंट है, दैट इज। क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम दुपट्टा है, स्कार्फ है, दैट इज। और क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम कैप है, दैट इज। और क्लॉथ से बनी हुई चीज का नाम हैंकी है, रुमाल है, दैट इज। अब इस शर्ट को बोले कि ये किलर का शर्ट है, ये रेमंड्स का शर्ट है, ये रेमंड्स का पैंट है, तो ये क्या हुआ? बोलिए कोई डाउट तो नहीं? किसी पर भी ये लागू कर सकते हैं आप, ठीक है। साइकिल किस चीज से बनी? लोहे से, लोहा। साइकिल, हीरो बाइसिकल, एटलस बाइसिकल। इससे पता ये चला कि हर चीज के 3 नाम होंगे। बोलो, हर चीज के जो ओरिजिनली फर्स्ट लेवल है वो एक ऊपर वाला, एक ऊपर वाला, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये क्या है का मतलब ये मटेरियल है कि कॉमन है कि प्रॉपर है, मैं इसे कुछ बोलूं नहीं, मैं इशारा करूं कि ये क्या है, तो 3 बच्चे जो हैं यहां 3, इसने कहा ABC नाम है इनका। ए ने कहा सर ये मटेरियल नाउन है। ए ने क्या कहा? हमरा ये क्या है? बोले सर ये कॉमन नाउन है। इसने कहा सर ये प्रॉपर नाउन है। एक चीज 3 अलग अलग आंसर। पहला आंसर मटेरियल नाउन, दूसरा, तीसरा। अब बताओ, इन्होंने जो मटेरियल, इन्होंने जो कॉमन, इन्होंने प्रॉपर कहा, तीनों सही बोले या एक सही 2 गलत या 2 सही 1 गलत? तीनों सही बोले, तीनों सही बोले। पूछ लो कैसे? क्यों इसको तुमने मटेरियल नाउन क्यों कहा? सर ये प्लास्टिक है। इसने कहा कि प्लास्टिक है सर, इसको तोड़ देंगे तो प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं रहेगा, ठीक है। तुमने कॉमन नाउन क्या क्यों कहा? सर ये पेन है और पेन को तोड़ेंगे पेन बचेगा क्या? पेन तो अपना रूप बदल देगा। सर ये कॉमन नाउन है। बोले आपने इसको प्रॉपर नाउन क्यों कहा? बोले सर रिलायंस कंपनी का पेन है। समझ में आ रही बात? तो इसके कितने नाम हो गए? अब ये पेन 2000 का है। अगर ये प्लास्टिक की बनी हुई चीज है और कबाड़ी वाले को मैं बेचूं तो उसको 2000 देगा। कबाड़ी वाले के नजर में ये पेन है, रिनॉल्ड्स पेन है या सिर्फ प्लास्टिक है? अगर ये चेयर 3000 का है, अभी अभी लाए हम बाजार से, कबाड़ी वाले को दें तो क्या वो 2000 देगा? 1500, 1500? नो, वो तौलेगा नहीं, अब प्लास्टिक के हिसाब से खरीद लेगा। वो इसको किस रूप में ले रहा? सुप्रीम चेयर, चेयर या प्लास्टिक? तो प्लास्टिक इज और चेयर इज और सुप्रीम चेयर, कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ और फिर तीनों से पूछा गया कि बताओ ये जो है, याद रखेंगे ये जो है, इसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये जो है कौन सा नाउन? इसने कहा सर मटेरियल नाउन। अच्छा तुम बताओ? सर ये कॉमन नाउन। अच्छा तुम बताओ? सर ये प्रॉपर नाउन। बोली क्यों ऐसा बता रहे हो? बोले इसको मटेरियल नाउन तुम क्यों कह रहे हो? इसने कहा कि सर ये इसको काट दें हम, अगर कई टुकड़े में कर दें तो ये मांस और हड्डी ही तो है, और मांस को कितने टुकड़ों में किया जाए? मांस का हर टुकड़ा। और हड्डी को कितने ही टुकड़ों में करेंगे? हड्डी का हर टुकड़ा। तो सर ये मांस और हड्डी है और मैं इसे काटूं तो ये वही रहेगा, दैट इज। तो आपने कॉमन नाउन कैसे कह दिया? सर ये मर्द है, ये लड़का है, और लड़के को काटेंगे तो लड़का लड़का नहीं रहेगा, सर ये कॉमन नाउन है। अब बोले तुमने क्यों कह दिया इसको प्रॉपर नाउन? सर राहुल है, ये क्या है? तो एक बच्चा, एक प्राणी जब जन्म लिया
तो जन्म लिया तो एक जानवर की नजर से, शेर की निगाह से एक छोटा सा बच्चा है या मांस और हड्डी का कलेक्शन है? तो क्या है? मटेरियल नाउन है। अब लोगों ने कहा कि ये जो मांस हड्डी इस प्रकार का है इसे हम लड़का कहेंगे, और इस प्रकार का है तो इसे लड़की कहेंगे, दैट इज। और लड़का को कह दिया कि ये लड़का है कृष्ण, और ये जो लड़की है उसको नाम एक दे दिया राधा, दैट इज। बोलो, तीनों क्लियर है? कोई डाउट, कोई स्ट्रेस नहीं है? बिल्कुल क्लियर है तीनों। और कल के क्लास में बाकी हम 2 कर लेंगे।